एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग साइंस का सेट प्रैक्टिस 1 आज हम लोग कवर करेंगे। तो इसमें आज हम लोग 1 to 25 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, जो सारे के सारे आपका जो है क्वेश्चन आपका जो केमिस्ट्री का है। तो आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, उसके बाद एसएससी जीडी हो गया, उसके बाद बीपीएससी हो गया, और किसी भी आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे, और आप लोग यदि पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और आप लोग अपने फ्रेंडों को शेयर भी कीजिएगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा लवण प्रकृति में अम्लीय है। ये चारों ऑप्शनों में आपको बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा। कौन सा लवण प्रकृति में अम्लीय होता है, तो आपका जो है अमोनियम फास्फेट आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग लास्ट में ये भी बताएंगे कि आपका कितना स्कोर आया, तो आप लोग कमेंट पे ज़रूर बताएंगे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम जो रिबन है उसे जलाने पर श्वेत राग बनता है। जब आप लोग मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो श्वेत राग बनेगा, जो पानी में घुलकर क्या बनाता है, तो पानी में घुलकर वो जो है आपका जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से किसकी प्रतिरोधकता कम है, तो आपको बताना है कि निम्न में से किसकी प्रतिरोधकता कम है। तो नाइक्रोम है, कांच है, हीरा है, एवोनाइट है। तो नाइक्रोम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नाइक्रोम की प्रतिरोधकता जो है कम होती है। उसके बाद निम्नलिखित में से किसका उपयोग करना गलत होगा। जैसे ऑप्शन ए में है किसी यौगिक का परमाणु, जैसे किसी यौगिक का परमाणु यूज करना, ये गलत हो जाएगा आपका। बाद में कि देखिए, किसी तत्व का एक मोल हम लोग यूज करते हैं, किसी तत्व का परमाणु भी यूज करते हैं, किसी एक यौगिक का एक मोल भी यूज करते हैं, बट आपका किसी यौगिक का परमाणु आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए, फ़ारेनहाइट पैमाने इकाइयों में पानी के क्वथनांक और हिमांक बिंदु के बीच ठीक डैश डिग्री का अंतर होता है। तो आपको बताना कि जो फ़ारेनहाइट जो पैमाना होता है उसमें जो है निम्न बिंदु और जो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होता है। तो 180 डिग्री आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्योंकि इसका जो है निम्न बिंदु आपका जो कितना हो जाता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, और आपका जो अपर जो होता है बॉइलिंग पॉइंट होता है जो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इन दोनों को जब आपस में माइनस कीजिएगा तो 180 हो जाएगा, यानी कि 180 भागों में क्या होता है, फ़ारेनहाइट डिवाइड रहता है। इस तरह से आपका सही जवाब हो जाएगा 180 डिग्री। उसके बाद देखिए, किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा सही जवाब हो जाएगा। जैसे के है, एल है, एम है, एन है, इसी तरह से ओ पी क्यू तक होता है। तो आपको बताना जैसे के है, के ऑर्बिट है, के ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो इसका वैल्यू 1 हुआ, इसका 2 हुआ, इसका 3 नंबर का कक्षा है, ये 4 नंबर का है। तो कक्षा का संख्या 1 है, तो इसका फार्मूला हो जाता है क्या, 2n²। यदि 2 का 2 रखेंगे, n के जगह 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी कि के में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2। तो ये फार्मूला किसके द्वारा निकाला गया हम लोग का, 2n²। तो ये सूत्र हो गया आपका 2n²। इसी के मदद से हम लोग किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे l का निकालना रहेगा तो l के जगह हम लोग n का वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 4, 4 दूना 8, तो इसमें 8 रहेगा। जैसे इसका 3 है तो n के जगह 3 यूज करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 गुना 2 18 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। उसके बाद एक आदर्श गैस का घनत्व डैश को आधा करके दोगुना किया जा सकता है। तो आपको बताना है क्या राइट आंसर होगा। तो 7 नंबर का आपका हो जाएगा निरपेक्ष ताप, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डैश कार्बन का एक अपरूप नहीं है, बहुत ही ईजी सवाल है। तो आप लोग को पता होगा कि कार्बन का अपरूप कौन नहीं है। तो आप इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 जो है कार्बन का अपरूप नहीं हो जाएगा। बाद में कि ग्रेफाइट आपका जो है कार्बन का अपरूप है, हीरा भी आपका कार्बन का अपरूप हो जाएगा। उसके बाद बकमिंस्टर फुल्लेरीन भी आपका कार्बन का अपरूप है। तो ये जो है आपका कौन नहीं है, तो CO2 नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद है आपका क्या, अधात्विक गुण डैश बढ़ता है। तो अधात्विक गुण जो है किधर बढ़ेगा, जब आपका पीरियोडिक टेबल इस तरह से आप लोग जब बनाएंगे तो आपका जो है अधात्विक गुण किधर बढ़ेगा। तो अधात्विक गुण आपका जब
बायों से दायों तरफ आप लोग जब जाने लगेंगे तो अधात्विक गुण क्या करेगा, बढ़ेगा। यानी कि जब सोडियम, देखिए सोडियम होता है इधर, तो सोडियम से जब आप क्लोरीन की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अधात्विक गुण बढ़ेगा। क्योंकि हमें पता है कि बायों तरफ जो रहता है इधर क्या रहता है, धातु रहता है, और आपका दायों तरफ जो रहता है अधातु रहता है। जैसे ही हम लोग सोडियम से क्लोरीन की तरफ बढ़ेंगे तो अधात्विक गुण ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। उसके बाद देखिए 10 नंबर पे है, यदि हम धोवन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें लगभग 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो हम क्या देखेंगे, तो इसमें जो है CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नाइट्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान 14 है, हाइड्रोजन का 1 है, तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा। तो आप लोगों को पता होगा कि अमोनिया कैसे होता है, NH3। तो नाइट्रोजन का कितना हो गया, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, 7 दोनों कितना हो गया 14, प्लस हाइड्रोजन का कितना हो गया, हाइड्रोजन का 1 को 3 से करेंगे तो 3, टोटल कितना आ गया 17। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा NH3 का, यानी कि 17 हो जाएगा इसका द्रव्यमान। तो इजीली आप लोग निकाल लिए होंगे, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। उसके बाद देखिए 12 नंबर पे आपका लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा होता है, इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया, यह किसकी कमियों में से एक था। देखिए यहाँ पे बोला गया कि लोहा और कोबाल्ट दोनों एक जैसा मतलब कि व्यवहार करता था, फिर भी जो है पीरियोडिक टेबल में इसको जो है अलग अलग रखा गया। ये किसका दोष है, यानी कि किसके पीरियोडिक टेबल में इस तरह का चीज़ों को रखा गया था, आपको बताना है। तो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने पर यह दुधिया हो जाता, बिल्कुल सही बात है। ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है, जब चूने के पानी में हम लोग जो है CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या बन जाता है, तो वह दुधिया हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वह जो है CaCO3 बना लेता है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ऐसा होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये सवाल आपका जो बिहार पुलिस का एग्जाम में भी इधर पूछा गया है। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन के अलावा हाइड्रोजन और अन्य गैर धात्विक तत्व युक्त अम्ल को क्या कहा जाता है। तो आपको बताना है कि ऑक्सीजन के अलावा हाइड्रोजन और अन्य गैर धात्विक तत्व युक्त अम्ल को क्या कहा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हाइड्रेसीड आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं आगे क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए विकल्पों में से गलत आणविक सूत्र IUPAC नाम सामान्य नाम वाले विकल्प की पहचान करना है। तो इसमें आपको जो है गलत आणविक सूत्र जो है IUPAC नाम सामान्य नाम वाले विकल्पों की पहचान करना है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मेथाइल अल्कोहल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है किसी परमाणु के कक्षा में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। तो आपका अभी तुरंत इससे पहले भी हम लोग इस सवाल को किए हैं, तो 2n² के द्वारा हम लोग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक तत्व A सूत्र देखिए A3O4 वाला ऑक्साइड बनाता है, तत्व एक की संयोजकता निकालना। देखिए A है O है, तो इस तरह में हम लोग क्या करते हैं, A के सामने इधर 4 लिखेंगे, उसके बाद O के सामने इधर 3 लिखेंगे, तब इसके बाद इस तरह का क्रॉस कराते हैं तो A3 आ जाता है, O4 आ जाता है। इस तरह से हमारा जो है यौगिक बन जाता है, कंपाउंड बन जाता है। लेकिन यहाँ पे A का जो संयोजकता पूछा गया, A का संयोजकता कितना हो गया 4, O का संयोजकता हो गया 3। तो इस तरह से A का पूछा है तो A का 4 हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, यानी कि A का संयोजकता 4, यानी कि A का संयोजकता O वाला हो जाएगा और O का संयोजकता पूछेगा तो A वाला यानी कि 3 आ जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे, A का पूछा है तो O वाला बोलना यानी कि 4 हो गया संयोजकता, O का पूछता तो आपका A वाला हो जाता यानी कि 3 हो जाता। तो उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, डैश सबसे तन्य धातु है। बहुत ही इजी सवाल है, सबसे ज़्यादा तन्य कौन सा धातु है, तो आपका जो है सोना आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है परवल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अम्ल जो है परवल है, परवल अम्ल के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है।
अम्ल परवल है तो वहाँ पे क्षार क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं 19 नंबर पे। तो आपका जैसे कि डी नंबर ऑप्शन देखिए क्या है, कौन सा कथन गलत, गलत को हम लोगों को खोजना है। अम्ल वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद नमकीन होता है। क्या अम्ल कभी सुने हैं नमकीन होता है, बिल्कुल गलत बात हो जाएगा। अम्ल खट्टा होता लेकिन नमकीन नहीं होता, यहाँ पे नमकीन बोल दिया इसीलिए ये गलत हो जाएगा। बाद बाकी सारे ऑप्शन को आप लोग पढ़ेंगे, सारे ऑप्शन सही है। जैसे कि सभी खनिज परवल अम्ल होते हैं, सही बात है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल परवल अम्ल होते, सही बात है। परवल अम्ल अन्य पदार्थ जैसे धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करते, ये भी बात सही है। तो कौन गलत है, तो आपका गलत ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्वाद आपका नमकीन बताया जा रहा है, क्योंकि स्वाद इसका क्या होता है, खट्टा होता है, और क्षार का स्वाद जो क्या होता है, कड़वा होता है। उसके बाद देखिए न्यूलैंड के अष्टक नियम में निम्न तत्वों में से कौन सा अंतिम तत्व था। तो जब न्यूलैंड्स जो अपना जो पीरियोडिक टेबल दिया था उसमें अंतिम तत्व क्या था, अंतिम तत्व आपका जो है थोरियम था, यानी कि टोटल उसमें 56 तत्व है। टोटल कितना तत्व था, टोटल 56 तत्व था, और 56वां तत्व आपका क्या था, 56वां तत्व आपका क्या था, थोरियम था, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 90 होता है। आप लोग याद रखेंगे थोरियम जो कि लास्ट था, 56वां तत्व था, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 90 यानी कि 90 होता है। आप लोग इसे याद रखेंगे। और न्यूलैंड से आप लोग ये भी याद रखेंगे, इसका जो नियम जो लागू होता था, लाइटर एलिमेंट यानी कि कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर 20 होता है, वहाँ तक जो है लागू होता था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, इसे मिलान करना है। तो आप लोग इजीली इसे मिलान कर सकते हैं, जैसे कि तत्व जो निश्चित अनुपात मिश्रित होते हैं वह जो आपका स्थिर अनुपात का नियम हो जाएगा। परमाणु विखंडित नहीं हो सकते, कौन बोला था, डाल्टन बोला था। सल्फेट और ऑक्सालेट आयन ऋणात्मक होते हैं, जबकि मैग्नीशियम क्या होते हैं, मैग्नीशियम आपका अमोनियम आयन धनात्मक होते हैं। किसी तत्व के ग्राम परमाणु द्रव्यमान और किसी यौगिक के ग्राम अणु द्रव्यमान में क्या होते हैं, परमाणु अणुओं की संख्या समान होती है। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा, 21 का ऑप्शन नंबर आपका जो बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से मिला लीजिएगा आप लोग। तत्व का निश्चित अनुपात क्या हो जाएगा, तत्व का निश्चित अनुपात स्थिर नियम का हो जाएगा, स्थिर अनुपात का नियम। परमाणु विखंडित नहीं हो सकते, कौन बोला, डाल्टन बोला। इस तरह से आप लोग इजली इसे मिला सकते हैं। उसके बाद देखिए एक रिएक्शन दिया हुआ है, कॉपर ऑक्साइड दिया, हाइड्रोजन जब रिएक्शन करेगा तो Cu+H2O यानी कि जल बनाएगा। ये किस तरह का रिएक्शन है, देखिए इसमें जो है दोनों हो रहा, ऑक्सीडेशन भी हो रहा, रिडक्शन भी हो रहा। जब कभी भी किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब दोनों साथ साथ होता है तो वह रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस रिएक्शन में दोनों चीज़ साथ साथ हो रहा तो आपका रिडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण परमाणुक संख्याओं पर आधारित था। तो आपको बताना कि कौन सा यानी कि परमाणु के संख्याओं पर आधारित है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो मोसले साहब ने दिया है वह बिल्कुल ही एटॉमिक नंबर पर आधारित है। बाद बाकी मेंडलीव का एटॉमिक मास पे है, न्यूलैंड्स का एटॉमिक मास पे है, डोबेराइनर का भी एटॉमिक मास पे है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आधुनिक आवर्त सारणी जो कि 1913 ईस्वी में कौन दिए थे, मोसले साहब दिए थे, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कैल्शियम फास्फेट का आणविक सूत्र क्या हो जाएगा, कैल्शियम फास्फेट का आणविक सूत्र क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि Ca3PO4 का होल 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है 298 और इसके नाभिक में न्यूट्रॉन 196 है, तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगा। तो हम लोग परमाणु संख्या निकालने के लिए हम लोग द्रव्यमान संख्या 298 में न्यूट्रॉन संख्या को हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इस तरह से माइनस कीजिए, 8 में 6 गया, 2 हो गया, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि 102 हो जाएगा एटॉमिक नंबर। तो इस तरह से आप लोग निकाल लीजिएगा। तो टोटल हम लोग 25 क्वेश्चन किए। आप लोग को कुछ अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप लोग जो है लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंडों को ज़रूर शेयर कीजिए। फिर इससे आगे हम लोग अगले वीडियो पे हम लोग देखेंगे। तो आप लोग बताएंगे किस तरह का आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, तो आप लोग कमेंट पे ज़रूर बताएंगे, और आपका स्कोर कितना आया वो भी आप लोग ज़रूर बताएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।